सर जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम कमलेश कुमार मिश्रा हुआ और मैं झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक का परामर्शदाता हूँ। सर जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पे आप लोग अभी उपस्थित हैं किस मिशन के साथ? हम लोग यहाँ पे जितने भी लोग इस पंडाल में आए हुए हैं उन सब को बैंक की योजनाओं के बारे में बात कर रहे हैं, योजनाओं से जुड़ने के लिए बोल रहे हैं और कैसे उनको हम अधिक से अधिक मदद कर सकते हैं, इन तमाम चीज़ों को बताने के लिए हम लोग मौजूद हैं यहाँ पे। सर, कैसे मदद कर सकते हैं आप? जैसे केसीसी हो गया, स्वयं सहायता समूह का लोन हो गया, जेएलजी हो गया, जॉइंट लिएबिलिटी ग्रुप हो गया और बिजनेस लोन हो गया, इन तमाम प्रकार से उनका मदद कर रहे हैं और कैसे वो जुड़ सकते हैं, उनके लिए उनको क्या क्या पेपर चाहिए, इन तमाम चीज़ों को उनको समझा रहे हैं, बता रहे हैं और उनको अपने बैंक तक बुला रहे हैं। सर, क्या क्या पेपर चाहिए, हमें थोड़ा बता सकते हैं? जैसे किसानों के लिए अभी हम जो केसीसी देते हैं, ऐसे जनरल जो हमारा लोन है वो इंटरेस्ट है वह है 12%, लेकिन किसानों के लिए घट कर हो जाता है 7% और सही समय पे चुकता करते हैं तो वह हो जाता है 4%। और सरकार के द्वारा अगर अकाल सुखाड़ होता है तो उसमें सब्सिडी भी मिल जाता है तो हो जाता है 0%। तो 0% पर कहीं कोई पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। आज बैंक आपके लिए तैयार है तो, लेकिन अच्छे से चलाएंगे तभी इसका बेनिफिट ले पाएंगे, अन्यथा नहीं ले पाएंगे। तो ये तमाम चीज़ों को भी उनको हम समझाते हैं, बताते हैं कि आप केसीसी लोन को लीजिए और इसको अच्छे से चलाइए, इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। हम आपके लिए तैयार हैं, आप बस सही समय पे पैसे चुकता करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। सर जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं उनकी कितने % पर ब्याज दी जाए सर? एजुकेशन लोन भी हम दे रहे हैं, ठीक है ना। वो डिपेंड थोड़ा सा करता है कि उनके पेरेंट्स का जो ये है कैसा है, वो बैंक के साथ उनका संबंध कैसा रहा है और उनका सिविल स्कोर कैसा है। वैसे 4% पर हम एजुकेशन लोन दे रहे हैं लोगों को गुरुजी प्लस के तहत। गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना एक लॉन्च हुआ है झारखंड सरकार के द्वारा। उसमें लोगों को पोर्टल पे अप्लाई करना होता है। झारखंड सरकार के द्वारा एक पोर्टल बनाया गया है, उसमें है कि 4% के इंटरेस्ट रेट पे हम लोग स्टूडेंट को लोन दे रहे हैं और बाकी लोन एज ए इंटरेस्ट सब्सिडी गवर्नमेंट पे करती है बैंक को। सर, जो व्यक्ति बिजनेस करना चाह रहे हैं उन्हें? हाँ, बिजनेस के लिए बहुत सारे लोन्स हैं। आप PMEGP है, PMFME है जिसमें सब्सिडी भी मिलता है। फूड से रिलेटेड कोई भी अगर आप फूड से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, जैसे होटल वगैरह चलाना हो, तेल मिल हो, आटा चक्की हो, तो इसके लिए PMFME है। उसमें आपको टर्म लोन पे 35% का सब्सिडी सरकार के द्वारा दिया जाता है। आप उससे के लिए उद्योग विभाग से एप्लीकेशन अपना अप्लाई कर सकते हैं। सर, आप अभी यहाँ बोल रहे हैं बाद में वहाँ जाने के बाद चक्कर काटना पड़ता है बैंक में? नहीं, ऐसा कुछ। देखिए, अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है, आपका पुराना ट्रैक, देखिए कोई भी बैंक लोन आपको देने में कोई इशू नहीं है अगर आपका ट्रैक हिस्ट्री अच्छा है। सपोज आप पहले से ही कहीं कोई लोन ले लिए हैं, छोटा मोटा या बड़ा कैसा भी, और उसको डिफ़ॉल्ट करके रखे हैं, तो फिर आपको बैंक नहीं प्रोवाइड कराएगी। भैया, जैसे कि हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो किसान इस आस उम्मीद के साथ लोन लिए हैं कि हम अपना फसल अच्छा उत्पादित होगा तो हम ये लोन को चुकता कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें फसल अच्छा तरह से नहीं हो पाता है तो उसका प्रावधान क्या है? उसका प्रावधान ये है कि जो केसीसी लोन हम लोग देते हैं, ये मूलतः झारखंड में 2 ही फसल करते हैं, एक रबी और एक खरीफ। रबी और खरीफ के लिए हम लोग फसल बीमा मतलब जो उसका टर्म कंडीशन होता है उस हिसाब से रबी और खरीफ के लिए फसल बीमा हम लोग उसके साथ में कर देते हैं, जिससे उनका अगर फसल नुकसान भी होता है तो फसल बीमा के थ्रू उनको रिकवरी का पैसा मिलता है। और हम अग्रगति से हैं, जो यहाँ पर कैनोपी लगा है और वित्तीय साक्षरता जागरूकता अभियान, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है जो इम्प्लीमेंट कर रही है अग्रगति। इसमें हम लोग गांव-गांव में जाके अवेयरनेस कर रहे हैं कि बहुत सारे आए दिन अभी फ्रॉड हो रहे हैं कि बहुत सारा कॉल आ रहा है कि आपका लॉटरी लगा है या तो OTP बहुत सारे फ्रॉड के माध्यम से ले रहे हैं और एक मनी मिल्स अकाउंट बन रहे हैं। तो आदमी को जागरूक करना है कि किसी तरह का कोई भी बैंक के नाम से या तो थाना के नाम से कुछ भी ऐसा आप लोग को कॉल आता है तो उसमें आप लोग उसको इग्नोर कीजिए और अपना जागरूक बनिए।
यानी आप लोग जागरूक करते हैं। हाँ, जागरूक करते हैं और सारा किसान के बारे भी बताते हैं, केसीसी के भी बारे बताते हैं हम लोग। और जो हमारा साइबर फ्रॉड है, जो किसी के साइबर फ्रॉड हो जाता है तो 1930 में हम लोग उनको बताते हैं कि ये नंबर है, टोल फ्री नंबर है, राष्ट्रीय साइबर ये नंबर है, जिसमें आप लोग कॉल करके अपना अकाउंट को होल्ड करवा सकते हैं ताकि आप लोग फ्रॉड से बचें। और एक है अम्बुसमेंट के बारे, जिसमें अगर किसी तरह किसी का शिकायत करना है बैंक से तो वो 1448 में वो कॉल करके वो अपना शिकायत दर्ज कर सकता है। भाई जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जिसके साथ फ्रॉड हो गया, जो पैसा उनका चला गया, उसे रिकवरी किया जा सकता है? हाँ, अगर वो तुरंत ही 24 घंटा के अंदर अगर वो बैंक में अपना जाके बैंकर से मिले तो वो हो सकता है। 50% हो सकता है कि अगर वो 24 घंटा के अंदर वो जाके बैंक को अपना दे देता है कि एप्लीकेशन दे देता है कि सर हमारा इस तरह का फ्रॉड हुआ है, तो कम से कम उसका जो पैसा जो बाकी जो बचा है वो बच सकता है। और जो रही रिकवरी का, वो अगर 24 घंटे के अंदर वो जाते हैं तो उसका कुछ हद तक राहत मिल सकता है। मैम, आपका शुभ नाम? कुमारी दीपमाला, और हम CFL ट्रेनर हैं चैनपुर सदर ब्लॉक का। CFL ट्रेनर जी, आपका कार्य क्या है? हम लोग का काम है, जो कि हम लोग का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर अभी बताएं, वही हम लोग का काम है कि गांव में जाके लोग को जागरूक करना। और जैसे कि हम लोग बीमा वगैरह कराते हैं, जिनका बीमा नहीं है, जिनका जनधन अकाउंट नहीं है, उसका अकाउंट खुलवा करके उनको बीमा करवाते हैं। अगर किसी के साथ कुछ घटना घटता है तो उसका बीमा क्लेम करवा करके हम लोग उसको बीमा क्लेम का पैसा भी दिलवाते हैं। मैम, आप अभी तक कितने व्यक्तियों को प्रॉफिट दिलवा पाए हैं? एक लोग को दिलवा दिए हैं, अभी हम लोग का 4 पेंडिंग में है सर। 4 पेंडिंग में? जी, क्या लगता है कि वो उन लोगों को मिल पाएगा? हाँ, मिल जाएगा। बस एक लोग का कुछ एज के लेकर के, माँ बेटा के एज के लेकर के कुछ दिक्कत था तो उसका भी हम लोग कर दिए हैं। और हो सकता है 23 माह में वो भी पेंडिंग जो में है उसको भी हम लोग दिलवा देंगे। यहाँ से RBO में भेज दिया गया है, वहाँ से जैसे ही आता है उसके बाद हम चेक दिलवा दिया जाएगा। ठीक है मैम। ठीक, थैंक यू सर।